चर्च आज का जो टॉपिक है वो इस तरीके से कि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में असरदार हो। कैसे हो? असरदार हो, मतलब हमारा इम्पैक्ट गिरना चाहिए चीज़ों के ऊपर, ताकि किसकी महिमा हो? परमेश्वर की। हमारे निजी जीवन में, हमारे कामों में, जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं चर्च, नॉर्मल तरीके से ना हो, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो कि जो कुछ हम लोग करें उसके अंदर इम्पैक्ट गिरे और किसकी महिमा हो? परमेश्वर की। तो प्रभु चाहता है कि हम लोग असरदार बने। कैसे बने? असरदार बने। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर एक तस्वीर लगाई है फलों की। किसकी है? अब देखो, दिखने में बड़े सुंदर दिख रहे चर्च, मतलब उनका कलर अच्छा है, उनकी साइज अच्छी है और हो सकता है उनकी टेस्ट भी अच्छी है। तीनों चीज़ें उनके पास, कलर भी है, साइज भी है और टेस्ट भी है। तो ये अपने आप में नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ये जो फल आप देख रहे हो ना चर्च, कलर बड़ा सुंदर है उसका, साइज भी बड़ी उसकी अच्छी है और उसका टेस्ट भी कैसा है? अच्छा है। तो अपने आप में हुआ क्या? ये जो फल है वो अपने आप में असरदार नहीं है, उसको असरदार बनाने वाला पेड़ है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। जो फल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, उसका कलर अच्छा है, उसका साइज अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो वो अपने आप में कुछ नहीं है। उसके पास कलर है, साइज है, टेस्ट है, उसका कारण वो किससे जुड़ा हुआ? चर्च, पेड़ से जुड़ा हुआ है। और उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम भी किससे जुड़े रहे? परमेश्वर से। जैसे फल अपने आप में रंग ला रहा है, टेस्ट ला रहा है, और जब एक फल को अच्छा कलर होगा, अच्छी साइज होगी, अच्छी टेस्ट होगी, तो क्या मार्केट में उसको डिमांड नहीं होगा? ऐसा फल हम लोग खरीदते क्या नहीं खरीदते? ऐसा फल हम लोग 100% खरीदते हैं। मगर जहां पर रंग फीका है, जहां पर उसका साइज छोटा है और जिसको टेस्ट नहीं है, ऐसा फल कोई नहीं खरीदता। वो फल असर नहीं डालता है। मगर जिसका रंग अच्छा है, जिसका साइज अच्छा है, ये लोगों पर एक छाप डालता है और लोग उसको लेने के लिए तैयार होते हैं चर्च। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फल जो है ना, किससे जुड़ा हुआ था? पेड़ से। और यदि वो पेड़ से जुड़ा रहेगा तो 100% वो मार्केट के अंदर असरदार होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस फल के समान अगर हम लोग असरदार बनना चाहते तो हमें भी पेड़ से जुड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 15 और उसका 4था वचन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे सब लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 4। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कलीसिया के लिए जगह ले रहे हैं और वहाँ पर परमेश्वर का भवन बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ प्रभु की सेवकाई की जाए। और अब भी हम सेवकाई कर रहे हैं, परंतु खुद की जगह नहीं है हमारी, परंतु अब परमेश्वर ने इच्छा डाली है और हम वो कदम उठाने वाले हैं। परंतु मैं आपको ये अनुरोध करूँगा कि आप भी इन कामों में आगे आइए और लॉर्ड आपको ब्लेस करेगा। जो भी ऑफरिंग आप देना चाहते हो इन कामों के लिए, इस समय फ़ोन पे या गूगल पे का नंबर मेरा स्क्रीन पर है और इस माध्यम से आप आपकी सहायता भेज सकते हो और इसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ठीक, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर ने उदाहरण दिया, यूहन्ना 15:4 में लिखा है कि जैसे एक फल किससे जुड़ा हुआ है? पेड़ से। किससे जुड़ा हुआ है? पेड़ से जुड़ा हुआ। इसलिए वो हरा भरा है, इसलिए उसके अंदर अच्छी साइज, उसके अंदर अच्छा कलर है। पर वो कहता है कि यदि वो उससे जुड़ा नहीं होगा तो वैसा फल उसके अंदर नहीं आएगा। तो प्रभु कहता है कि एक फल के समान जो पेड़ से जुड़ा होता है, उसी समान हम भी किससे जुड़े रहे? और यदि हम लोग परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो 100% हम लोग असरदार रहेंगे चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो प्रे करेंगे ना, वो प्रे के अंदर लॉर्ड का अनुग्रह रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो भी चीज करेंगे ना चर्च, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेजेंस रहेगा और वो 100% कारगर रहेगी, काम करेगी और प्रभु की स्तुति होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग का काम है कि हम लोग किससे जुड़े रहे? परमेश्वर से। ये पेड़ दर्शक है प्रभु यीशु का, कलीसिया का। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हम लोग का ये काम है कि हम लोग प्रभु से जुड़े रहे। और अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो 100% उसका असर, उसका स्वभाव, उसका अनुग्रह, उसके ब्लेसिंग्स हमारे अंदर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये फल के अंदर जो भी कलर है चर्च, ये अपने आप में नहीं आया, ये सब इस पेड़ ने दिया है। किसने दिया है? ये पेड़ ने उसको रंग दिया, ये पेड़ ने उसको साइज दी, ये पेड़ ने उसको टेस्ट दिया।
प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह जब हम लोग प्रभु से जुड़े रहेंगे तो उसका अनुग्रह, उसका स्वभाव, उसके ब्लेसिंग्स, उसका विजय लाइफ हमारे अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी उस फल के समान पेड़ से कैसे रहे, जुड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे अंदर वो काम नहीं हो रहा है तो समझ लो हम लोग परमेश्वर से थोड़ा अलग है। कैसे है परमेश्वर से? जैसा हम लोगों ने प्रभु के साथ संगति करनी चाहिए, फेलोशिप करनी चाहिए, हो सकता है कि वैसी फेलोशिप हमारी हो नहीं रही है, क्योंकि यदि वैसी फेलोशिप होगी तो 100% हम लोग असरदार रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये जुड़ा है ना चर्च, तो दीमक भी इसको खा नहीं सकती, क्योंकि इसको बल रहेगा। क्या रहेगा इसको? जो भी कीटनाशक होंगे, कीड़े होंगे, कोई भी प्रकार का रोग होगा, वो इस पर आ नहीं सकता। किससे जुड़ा हुआ है ये? पेड़ से। वो पेड़ उसको प्रतिकार शक्ति देगा, बल देगा, और वो अपने आप को बढ़ाएगा और खराब नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की इच्छा है चर्च कि हमारे अंदर के यीशु को बनाए रखो और उससे जुड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितने लोग के जीवन के अंदर यीशु है? कम ऑन, यीशु का अंगीकार किया है। अब यदि ये वचन जैसा कहता है कि प्रभु से जुड़े रहो, तो हम लोग कहेंगे हाँ, मैं किससे जुड़ा हूं? किस आधार पर कहते हो कि यीशु तुम्हारे अंदर है? विश्वास के आधार पर। किस आधार पर? यीशु को हमने कैसे ग्रहण किया? विश्वास से हमने यीशु को लिया, पर चर्च लेने के बाद उसको बढ़ाया क्या? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यीशु को हमने लिया कि नहीं लिया? कैसे लिया? सब बोलो कैसे? परमेश्वर का अंगीकार हम सब ने कैसे किया? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा यीशु हमारे अंदर आया, मगर अब यह हमारा काम है कि आए हुए यीशु को हम लोग बढ़ाए, क्योंकि जब हमारे अंदर का यीशु बढ़ेगा तो वो यीशु हम पर कंट्रोल करेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसका कंट्रोल रहेगा तभी हम लोग असरदार रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु का अंगीकार किया, मगर जैसे उसको अपने अंदर बढ़ाना चाहिए और बढ़ने के बाद यीशु ने हम पर जो ओवरकम करना चाहिए, आज वो नहीं हो रहा है, और इसलिए हम लोग असरदार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यीशु है क्या सबके लाइफ में? है, मगर क्या यीशु का कंट्रोल है क्या? अगर यीशु आपको लीड कर रहा है, यीशु आपकी अगुवाई कर रहा है, तो 100% हम लोग असरदार होने चाहिए। मगर जैसा इंपैक्ट हमारा गिरना चाहिए वैसा इंपैक्ट हमारा नहीं गिर रहा है। जैसे हम लोग असरदार होने चाहिए वैसे हम लोग असरदार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यीशु का नियंत्रण हम पर नहीं है। जैसा यीशु ने हमको ओवरकम करना चाहिए, यीशु ने हमको लीड करना चाहिए, वैसा हम लोग नहीं है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? एक एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए, और इसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमें। क्या है चर्च? कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी सब जानते हो, देखिए सबने कुल्हाड़ी, ठीक है। अब ये व्यक्ति तोड़ रहा है, लकड़ी को क्या कर रहा है? अब सिर्फ ये कुल्हाड़ी का अगला हिस्सा है लोहे का, ये अपने आप में काम करेगा क्या? ये अपने आप में असरदार है क्या? नहीं। जब लकड़ी उसके अंदर जाएगी ना चर्च, तब वो असरदार बनेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कुल्हाड़ी हम सब लोगों ने देखी है, ये कुल्हाड़ा है, ठीक है, अगला हिस्सा है सिर्फ। कैसा हिस्सा है? ये इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जब लकड़ी उसके अंदर जाएगी तब वो असरदार बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लेकर मैं लकड़ी तोड़ सकता हूं क्या? ऐसा लेकर कोई इसको कोई डरेगा क्या? मगर जब उसके अंदर लकड़ी होगी चर्च, तो वो असरदार बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन भी असरदार हो, उसके लिए हमें भी यीशु अंदर डालना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर यहां पर ये आप देख रहे हो लोहे का जो ये उसका फिट है, कैसा बैठा है? लकड़ी कैसी बैठी है? आपने कभी किया होगा, हथौड़ा होगा घर पर, कभी कभी आप ठोकते हो तो निकलता है, हम वापस को क्या करते हैं? ठोकते हैं, ताकि वो उसके अंदर फिट बैठे। कैसा बैठे? वैसे यीशु हमारे अंदर है मगर फिट नहीं बैठ रहा है, उसकी साइज को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने किया अपने घरों में? हथौड़ा होगा, साइड से कीला डालते हैं, लकड़ी है मगर उसको फिट करने के लिए क्या डालते हैं? क्यों? लकड़ी की साइज कैसी है? छोटी है। लकड़ी की साइज कैसी है? और इसलिए जैसे लकड़ी ने उस लोहे के हथौड़े को चलाना चाहिए, इस्तेमाल में लाना चाहिए, उसको ला नहीं पा रही। क्यों? उसका साइज छोटा है, उसका साइज छोटा है। उसी तरह हमारे अंदर का यीशु का साइज भी कैसा है आज?
छोटा है, और इसलिए वो वैसे लीड नहीं कर पा रहा जैसे उसको लीड करना चाहिए। इसलिए प्रभु चाहता है कि यदि इस कुल्हाड़े के समान, उस हथौड़े के समान आपको असरदार बनना है तो उस साइज को यीशु के हमारे अंदर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? मेरे पास डेमो के लिए हथौड़ा है क्या यहाँ पर? हथौड़ा, हाँ प्लीज देखो तो, अगर है तो। फिट नहीं बैठता, कभी कभी क्या नहीं बैठता, हम लोग कुछ ठोकते हैं ना तो नीचे निकलने लगता है। मतलब लकड़ी की साइज कैसी है चर्च? छोटी है, और इसलिए जैसा फटका बैठना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए, वैसा काम नहीं हो रहा है। मतलब लकड़ी की साइज कहीं ना कहीं छोटी पड़ रही है। उसी तरह हमारे अंदर का आध्यात्मिक जीवन भी 100% कैसा पड़ रहा है? छोटा पड़ रहा है। यदि वो बड़ा होगा तो काम होगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि इसमें भी खील डाला है। क्या डाला इसके अंदर? लकड़ी काफी है, लकड़ी, मगर लकड़ी की साइज छोटी होने के कारण ये ऊपर के लोहे के हैमर को इस्तेमाल में, क्योंकि जब मैं मारूंगा ये निकल जाएगा, मगर ये कीला साइज को क्या कर रहा है चर्च? बढ़ा रहा है। तो प्रभु चाहता है कि आपकी साइज बढ़ाओ अंदर की यीशु की, और जब यीशु के अंदर की साइज बढ़ेगी ना चर्च, हम लोग 100% असरदार होंगे। और किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है मैसेज? जैसे कुल्हाड़ा मैंने जो पहली इमेज दिखाई, सिर्फ अगर इतना ले, ये असरदार है क्या? मैं हाथ से लेकर कुछ काट सकता हूं क्या? नहीं। मगर जब इसके अंदर लकड़ी होगी ना चर्च, तब उसकी ताकत 100 गुना होगी। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह अगर यीशु ये लकड़ी का दर्शक है, और अगर यीशु हमारे अंदर होगा तो 100% हम जो कुछ करेंगे वो ब्लेस होगा और प्रभु की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारी प्रार्थना इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि अंदर कौन नहीं है? हमारे पास प्रार्थना का फॉर्मेट है, प्रार्थना का फॉर्मेट है, मगर प्रार्थना में जो अनुग्रह होना चाहिए ना यीशु के द्वारा, वो नहीं है चर्च। हमारे पास परमेश्वर के गीत है, मगर गीत के अंदर जो अभिषेक होना चाहिए ना, वो अभिषेक नहीं है चर्च। बाइबल हमारे पास है, मगर इसके लिए जो पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहिए, अगुवाई चाहिए, वो नहीं है चर्च। इसलिए हम लोग प्रार्थना तो कर रहे, वर्शिप तो कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, मगर असरदार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि इस कुल्हाड़े के समान हमें भी अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर वो लकड़ी है क्या, मेरे अंदर वो यीशु है क्या। और अगर वो यीशु होगा चर्च, तो मेरा इंपैक्ट 100% गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं चर्च? विश्वास के द्वारा हम सब ने किसका अंगीकार किया? यीशु का। मगर क्या उस यीशु को हम लोग बढ़ा रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लकड़ी की साइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी साइज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी साइज बड़ी रहेगी तभी वो इसको कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो उसको कंट्रोल, अगर मैं इसको मारने जाऊं तो गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लकड़े का काम है कि इस लोहे के जो ये इसको उठाए, इसको चलाए और इसका इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने नीचे पकड़ा, कहां पकड़ा है? और अगर मैं मारूंगा तो ये काम होगा चर्च, क्योंकि इसके अंदर वो अनुग्रह है कि ये इसको कंट्रोल कर पाएगा। मगर यदि इसकी साइज छोटी है चर्च, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर के यीशु के साइज को बढ़ाने का काम आज हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे हैं इन चीजों को? अगर प्रार्थना इंपैक्टफुल होनी है, रिजल्ट पाना चाहते हो आप, कभी कभी लगता है कहाँ जाओ प्रार्थना के लिए, क्यों? रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा थोड़ी कि प्रभु तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। कहीं ना कहीं तेरे अंदर के यीशु की साइज कैसी है? छोटी है। और जैसे परमेश्वर के पास तेरी कुछ अपेक्षा है, वैसे ही प्रभु की भी तुझसे अपेक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू कुछ प्रभु से चाहता है तो परमेश्वर भी बदले में तुझसे कुछ चाहता है, और बदले में तू अपनी साइज को बढ़ा, और 100% यही प्रार्थना तुझे ब्लेस कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा भी काम है चर्च कि अंदर के यीशु को हमें बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो अब बाइबल स्टडी है, ये साइज को बढ़ाने वाला मैसेज है। सब ब्लेसिंग मैसेज को आएंगे। कौन से मैसेज को आएंगे? मगर वो उनकी इच्छा है कि भाई पास्टर पर निर्भर रहे। किस पर निर्भर रहे? हाँ पास्टर तेरे साइज के ऊपर हमको क्या कर? ब्लेस कर। मगर जो वचन सीखेगा ना चर्च, वो अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा करेगा, अपनी ताकत को बड़ा करेगा, और वचनों के द्वारा परमेश्वर उसको सिखाएगा कि तेरी प्रार्थना तुझे कैसे ब्लेस करेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज लोगों का साइज छोटा है चर्च, क्योंकि उनके अंदर के यीशु को वो लोग बढ़ा नहीं रहे। आज एक दिन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर हमारे अंदर के यीशु को बढ़ाना चर्च, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर हम लोग टाइम देंगे तभी अंदर का यीशु ग्रो होगा, और जब यीशु ग्रो होगा तभी इंपैक्ट गिरेगा, वैसे इंपैक्ट नहीं गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मानते हैं इन चीजों को? सीख रहे हो चर्च? देखो एक एग्जांपल लेंगे कुल्हाड़े पर से ही।
बाइबल कहती है, दूसरे राजा में लिखा है अलीशा और कुछ भविष्यवक्ताओं के लड़कों के बारे में। उसके पास रहने के लिए, टीचिंग के लिए वो लोग आए, रहने के लिए जगह कम थी और जगह कम होने के कारण उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं रहने के लिए कुछ लकड़ियों के क्या बनाए, हम लोग घर बनाए। और इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ा लिया, यारदन नदी के पास गए और लकड़ी तोड़ने के लिए शुरुआत की। मगर बाइबल कहते हैं जब वो लकड़ी तोड़ रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति जो कुल्हाड़ा चला रहा था, उसका लोहे का जो ये बर्चा था उसमें से क्या हो गया, निकल गया। पढ़ता हूं मैं आपके लिए यहां पर दूसरा राजा 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं यहां पर। परंतु जब एक ने बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई, सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो उधार मांगी हुई थी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये लकड़ी तोड़ रहा था और जब लकड़ी तोड़ रहा था तो कुल्हाड़ा जो है उसके लकड़ी में से क्या हो गया, चर्च निकल गया और किस में जाकर गिरा, पानी में। अब वो काम कर सकता है क्या चर्च? ये जो कुल्हाड़ा जो पानी के अंदर गिरा, विदाउट लकड़ी वो कोई काम का नहीं है। तो चर्च वो क्यों टूटा? उसका ग्रिप लूज हुआ। क्या लूज हुआ उसका? क्यों लूज हुआ? क्योंकि वो किसके ऊपर आक्रमण कर रहा था, किसके ऊपर क्या कर रहा था। और जब वो हैमर करेगा तो 100% उसके ग्रिप के ऊपर भी असर होगा। मेरे हाथ में क्या अभी हथौड़ा है, अगर इससे बार बार कुछ ठोकूंगा तो ये 100% ढीला पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वैसे ही आध्यात्मिक जीवन का भी है चर्च। जब आप प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करते हो, वचनों को इस्तेमाल करते, प्रभु के नाम से चीजें करते, मगर अपने ग्रिप को वापस आप टाइट नहीं करोगे ना, तो आपका जीवन लूज पड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, अगर मैं इसको बार बार इस्तेमाल में लाऊंगा तो लूज होगा कि नहीं होगा? यहां पर खीला लगाया, क्यों लगाया? लूज हुआ। क्या हुआ? पहले ये लूज नहीं था, मगर इस्तेमाल करने से इसके अंदर प्ले आ गया। क्या आ गया? प्ले आ गया, जगह उसके ऊपर बनी और इसलिए उसको ग्रिप देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? ग्रिप देनी पड़ी। आध्यात्मिक जीवन का भी वैसे ही है चर्च। जब आप प्रार्थना करते हैं, रोज का जीवन जीते हो, तो आपका इनोवेटिंग खर्चा होता है और प्रभु चाहता है कि आप फिर से रिफिल हो जाओ, तभी आपका ग्रिप यीशु में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु अपने रास्ते से जा रहा था, बाइबल कहती है कि एक स्त्री वहां पर आई जो लहू की बीमारी से जूझ रही थी। उसने आकर किसको छुआ? यीशु को। और तब यीशु ने कहा कि मुझ में से कुछ निकला, मुझ में से कुछ, मतलब हमारे अंदर का अभिषेक निकलता है बाहर चर्च। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर वो निकल रहा है मतलब अंदर कुछ खाली हो रहा है, अंदर कुछ, और यदि खाली हो रहा है तो फिर से भरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु रात के समय पर्वत पर जाकर अकेले में फिर से अपने अभिषेक को भरता था चर्च, ताकि दिन में जाकर लोगों के बीच में उस अभिषेक का क्या हो? इस्तेमाल हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे? आज बहुत लोग का जीवन छूट गया दांडे में से। जैसे उस लोहे का जो कुल्हाड़ा था, लकड़ी में से क्या हो गया? ग्रिप नहीं रहा। क्या नहीं रहा? ग्रिप नहीं रहेगा ना चर्च, तो आपका जीवन उसमें से छूट जाएगा और आपका असर 100% क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु दिन में काम कर रहा है, अपना अभिषेक खर्च कर रहा है, तो रात को जाकर वो फिर से अपने अभिषेक को रिफिल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह आत्मिक तौर पे हफ्ते में कितना दिन दे रहे हैं हम लोग? और कितने दिन है रिमेनिंग? 6 दिन। कितने दिन है? तो चर्च एक दिन तो भी ढंग से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 6 दिन पर निजी प्रार्थना जरूर हम लोग को करना है, मगर हफ्ते में एक दिन देना है चर्च। और ये एक दिन भी हम लोग नहीं देंगे तो 100% ग्रिप कम होगा और वो उस लकड़ी के अंदर से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग का जीवन ऐसा ही है। उन्होंने प्रभु को समय देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और समय देने को बंद करने के कारण उनका ग्रिप निकल गया और आज उनको लगता है कि वो यीशु में नहीं है। हकीकत ये कि वो लोग यीशु में अगर होते तो चर्च वो लोग असरदार होते। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु में हम लोग हैं ना चर्च, तो कैसे होने चाहिए हम लोग? डायनेमिक होने चाहिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के अंदर वो धार होना चाहिए, वचन के अंदर वो बात होनी चाहिए, वर्शिप के अंदर वो अनुग्रह होना चाहिए। मगर असर क्यों नहीं हो रहा है? इंपैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तेरा ग्रिप लूज हो रहा है, तो अपने ग्रिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? प्लीज बोलो, समझ रहे हो चर्च? अभिषेक खर्चा होता है। अभिषेक क्या होता है? तो उसको वापस रिस्टोर करने का काम किसका है? हमारा है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। दिन में काफी चीजों का संघर्ष होता है विचारों के साथ, वहां पर हमारी आत्मिक ऊर्जा खर्चा होती है, पर तो प्रभु चाहता है कि आप लोग फिर से रिस्टोर हो जाओ, रिफिल हो जाओ, ताकि आपका ग्रिप बना रहे और हम लोग असरदार रहे।
प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग अंडरस्टैंड हो रहे हैं? दिन में कितना टाइम खाते हो? 3 टाइम 4 टाइम। क्यों? काम करते तो एनर्जी क्या होती है चर्च? खत्म हो जाती है। देखो जो सेंटरिंग काम करते, ज्यादा मेहनत वाला काम, वो ज्यादा चाय पीते। ज्यादा क्या पीते? क्यों चाय पीते? बॉडी की जो शुगर खर्चा होती है ना काम करके, चाय पीने से वो शुगर वापस उनकी आ जाती और वापस उनको क्या मिलता है चर्च? बल मिलता है। चाय क्यों पीते काफी लोग? जो हार्ड वर्क करते हैं ना वो ज्यादा क्या पीते हैं चर्च? रीजन क्या है चर्च? उनके काम करने से हमारे अंदर की जो शक्ति है, शक्कर है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब कम होगी आपके अंदर की शक्कर तो आपको थकावट आएगी। चाय पीने के बाद आप कहते फ्रेश हो गया, फ्रेश नहीं, तेरी शक्कर जो कम हुई थी ना वो वापस बढ़ गई, इसलिए तेरे अंदर एनर्जी आ गई। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आया? पता है कि ये चीज शुगर कम होती, क्या कम हो जाती है? शुगर कम हुए तो ऐसा हो गया, चाय पी ली ऐसा हो गया। नहीं, चाय के अंदर चाय नहीं, तेरा शुगर कम हो गया था, तेरा शुगर लेवल हो गया, वापस तेरे अंदर क्या आ गई? एनर्जी आ गई। वैसे आध्यात्मिक जीवन का है चर्च। एनर्जी खर्चा होगी तो एनर्जी वापस रिगेन होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम लोग का इंपैक्ट गिरेगा और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? लाठी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि जैसे इस कुल्हाड़ा लकड़ी के अंदर से निकल गया, वो कोई काम का नहीं, वो कोई काम का नहीं। मगर लकड़ी अगर होगी तो चर्च वो असरदार रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो चर्च? यहां पर लकड़ी तोड़ते हुए हम देख रहे हैं चर्च। सिर्फ ये आगे का लोहे का कुल्हाड़ा लेकर मैं तोड़ सकता हूं क्या? तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता हूं। जब लकड़ी उसके अंदर होगी ना चर्च, वो इंपैक्टफुल रहेगा। कैसा रहेगा? क्योंकि तब उसके अंदर ताकत रहेगी और वो ताकत लकड़े के द्वारा आएगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ कुल्हाड़े से मैं नहीं तोड़ सकता हूं, सिर्फ कुल्हाड़े को लेकर कोई मुझको देखकर डरेगा भी नहीं, पर तो लकड़ी के साथ अगर वो होगा तो उसका इंपैक्ट, उसका असर, देखने की सोच, नजरिया उस व्यक्ति के प्रति बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लकड़ा होना चाहिए उसके अंदर। ये लकड़ा किसका दर्शक है? प्रभु यीशु का। यीशु क्या है चर्च? यीशु प्रार्थना है, यीशु वचन है, यीशु फास्टिंग है, यीशु फेलोशिप है। इसके द्वारा हम लोग को अपने अंदर यीशु को बनाए रखना है। और ये अगर होगा तो इंपैक्ट गिरेगा और प्रभु की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं चर्च? असरदार बनना है ना चर्च, तो प्रेयर चाहिए। असरदार बनना है तो वर्ड चाहिए। असरदार बनना है तो वर्शिप चाहिए। असरदार बनना है तो फेलोशिप चाहिए, फास्टिंग चाहिए। अगर इसके लिए हम लोग टाइम नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे चर्च, तो हम लोग असरदार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोग के पास बाइबल नहीं है। असरदार बनोगे क्या? क्या चाहिए हमारे पास? बाइबल चाहिए चर्च। ये आपका बल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अपने आप में कुल्हाड़ा कुछ करता है क्या? लकड़ी चाहिए उसके अंदर, क्या चाहिए? वैसे बाइबल हमारे पास चाहिए। हफ्ते में 1 दिन का फेलोशिप हमारे पास चाहिए। रोज घर के अंदर फेलोशिप, संगति प्रभु के साथ चाहिए। यही चीज हमको धमाकेदार और असरदार बनाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पर यदि हम लोग फेलोशिप नहीं कर रहे, सुनकर भी प्रभु का वचन अनसुनना कर रहे, तो आप आपके जीवन में कभी असरदार नहीं होगी। आपको हमेशा दूसरों की प्रार्थना का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? किसकी प्रार्थना होगा? क्योंकि आपके कुल्हाड़े को धार नहीं है, आपके कुल्हाड़े के अंदर डंडा ही नहीं है, तो इस्तेमाल कैसा करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप खुद इस्तेमाल में आना चाहते हो प्रभु की महिमा के लिए, तो प्लीज उस लकड़े को, उस यीशु को अपने अंदर बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर प्रभु का वचन आए तो उसको अनसुना मत करो, उसका रिस्पेक्ट करो। जो प्रभु के वर्ड को रिस्पेक्ट नहीं देता, परमेश्वर बाद में उस व्यक्ति के साथ बात करना बंद कर देता है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु कहे कि बाइबल को ले, तो आपको बाइबल को लेना है चर्च। यदि वो कहता है कि रोज मेरे साथ संगति कर, तो आपको करना है चर्च। वो कहता है हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कर, तो आपको करना है। क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। और यदि प्रभु हमसे बात कर रहा है चर्च, तो उसकी बातों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करेगा, परमेश्वर भी उस व्यक्ति के अंदर सेवकाई की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करेगा। एक नॉर्मल विश्वासी व्यक्ति बनकर वो जीवन जीता रहेगा, मगर परमेश्वर का अप्रोच उस व्यक्ति के लिए खत्म हो जाएगा सेवकाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को इस्तेमाल में आना है? किसके महिमा के लिए? क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है चर्च। ये ऑप्शन नहीं है कि आपको सेवा करनी है या नहीं करनी है। मसीह जीवन मतलब ही प्रभु की सेवा है।
और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे ऊपर रोशनी गिर रही है क्योंकि ये लाइट यहाँ पर जो हॉलिजन लगा हुआ है ये इस लाइट से क्या ऐसा हुआ है, जुड़ा हुआ है चर्च, इसलिए रोशनी दे रहा है। क्या दे रहा है? अगर ये रोशनी देना बंद करे तो इसकी जगह यहां नहीं, इसको उठाकर मैं कहां फेंक दूंगा? बाहर फेंक दूंगा। कहां फेंक दूंगा? बाहर फेंक दूंगा। पर ये रोशनी दे रहा है इसलिए यहां पर है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? अगर ये माइक से मैं बात कर रहा हूं, ये आप तक क्या ले जा रहा है मेरी? पर यदि ये अपना काम ठीक से ना करे तो ये मेरे हाथों में नहीं होगा, कहां होगा? वैसे प्रभु कह रहा है कि तुझे मैंने मेरे महिमा के लिए बनाया है, और अगर महिमा नहीं होगी तो तेरा काम मेरे पास कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करे, यही हमारे जीवन का मकसद। इसलिए प्रभु जो कहे अनदेखा प्लीज मत करो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं, कौन बात करता है हमसे? परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमसे बात करता है मनुष्य से। चर्च, ये संगति पाने के लिए कई साल लगे क्योंकि आदम के द्वारा ये संगति टूटी, मगर यीशु के द्वारा फिर से प्रभु ने जोड़ा है। तो चर्च, इसको इतना हल्के में मत लो यदि प्रभु हमसे बात करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का रिस्पेक्ट परमेश्वर के लेवल पर ही हमको देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु जो भी कहे प्लीज उसे करो, क्योंकि यही चीज आपको असरदार बनाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये लोहा कुछ काम का नहीं अगर इसमें क्या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए लाख कीमत दो, मगर सारा असर इसका लकड़ी के द्वारा है। किसके द्वारा है? क्योंकि सिर्फ ये हैमर को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, ये लकड़ी के द्वारा ये कुछ काम का नहीं है। उसी तरह विदाउट यीशु हम कोई काम की नहीं चर्च। प्रेज द लॉर्ड। अगर असरदार बनना है तो यीशु चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए प्लीज अपने जीवन में किसको स्थान दो? परमेश्वर को। प्लीज उसके मैसेज को, उसके वचनों को, उसकी अगुवाई को अनदेखा अनसुना मत करो। प्रेज द लॉर्ड। तभी इंपैक्ट गिरेगा और किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग सीख रहे हैं? दाऊद का एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा सुंदर है। दाऊद ने गोलियत को मारा कि नहीं मारा? किससे मारा चर्च? हाँ, गोफन से। किससे? सब बोलो, किससे? बाइबल में लिखा है कि वो गया लड़ाई को, गोफन निकाली, बटवे में से पत्थर निकाला, उसमें रखा, घुमा और उसको क्या किया? मारा। मगर चर्च, उसकी असली ताकत गोफन में नहीं थी चर्च, उसकी ताकत उसके लकड़ी में थी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब शॉल ने उसे हथियार दिए, तलवार दी, तो उसने कहा कि इसकी प्रैक्टिस मुझको नहीं है, इसलिए उसने वो जिसको क्या कर दिया? डाल दिया। और ऐसा लिखा है कि उसने वहां से लकड़ी उठाई। क्या उठाई? बाइबल में लिखा है उसने क्या उठाई चर्च? उसने तलवार को डाल दिया और क्या उठाई? लकड़ी उठाई। लकड़ी ये दर्शक है यीशु का, और यीशु होगा तो 100% हमारे वेपन्स काम कर गए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या लिखा है, सैमुएल निकालेंगे यहां पर, पहला सैमुएल इसका अध्याय 17 उसका 40 वचन पढ़ता हूं। सब निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सैमुएल। काफी बार हम लोग सिर्फ उसके गोफन के बारे में बात करते। किसके बारे में बात करते? गोफन के बारे में और पत्थरों की गिफ्टिंग के बारे में बात हो रही। किसके बारे में हो रही है? गिफ्टिंग के बारे में। मगर जो उसकी ताकत थी चर्च, उससे लोग अनजानी है। प्रेज द लॉर्ड। गोफन के अंदर वो इस्तेमाल करता था, ये उसका गिफ्टिंग है। ये उसका क्या है चर्च? गिफ्टिंग है। मगर उसको बल लकड़ी के द्वारा था। प्रेज द लॉर्ड। कैसे था? पढ़ेंगे यहां पर 40 वचन। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपने गोफन हाथ में लेकर पलिश्तियों के निकट चला। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का फोकस सिर्फ गोफन पे है। किस पे चर्च? मतलब वरदान चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ यीशु नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर वरदान चाहिए। मगर वरदान तभी काम करेंगे जब कौन होगा चर्च? यीशु होगा। प्रेज द लॉर्ड। तलवार उसने डाल दी और लकड़ी उसने ली चर्च। प्रेज द लॉर्ड। बोला इसका इस्तेमाल मैं नहीं जानता हूं। उसने अपनी लकड़ी, चरवाहे के लकड़ी पर उसने भरोसा किया और साथ में उसने लकड़ी ली चर्च। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध के लिए जब वो गया तो शैतान गोलियत ने ये नहीं बोला कि तूने गोफन लाया, उसने बोला तू लकड़ी लेकर आया क्या? क्या कहा उसने उसको? पढ़ेंगे यहां पर 43। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा
क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्या कहा चर्च? देखो, शैतान पहचानता है आपका असली गिफ्टिंग क्या है। प्रेज द लॉर्ड। उसने गोफन के बारे में बात नहीं की चर्च, उसने लाठी के बारे में बात की। वो जानता है तेरी असली ताकत, असली बल कहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं चर्च? शैतान ने, गोलियत दर्शक है किसका? शैतान का। किसका दर्शक है? और दाऊद दर्शक है किसका? यीशु का। तो उसने चर्च गोफन के बारे में बात नहीं की। किसके बारे में बात की? लाठी के बारे में। देखो ये कितना सुंदर है। अगर दाऊद को गोफन से मारना है तो लाठी क्यों ले जा रहा है? उसने धारणा बना ली थी मुझे किससे मारना है। पत्थर ले लिए, चुनकर 5 पत्थर ले लिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस्तेमाल गोफन का करना है तो लाठी का काम क्या है चर्च? उसने लाठी को नहीं छोड़ा, लाठी लेकर गया और फिर गोफन को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। गोफन तभी इस्तेमाल में आएगी, असरदार होगी, जब लाठी हमारे पास होगी। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, आ रहा है समझ में? जैसे लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के बिना काम नहीं करता, वैसे ही गोफन की ताकत लाठी के अंदर थी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? कम ऑन, यहां पर दिख रहा है चर्च। तलवार नीचे क्या कर दी उसने? डाल दी। और हाथ में क्या लिया उसने? वो लोग कंफ्यूज थे, क्या रे भाई तुझे गोलियत से लड़ना है, तलवार लेकर जा। क्या लेकर जा? तलवार नहीं ली चर्च, लाठी ली उसने। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु का रेवलेशन वो यहां पर दे रहा है कि यीशु आपके जीवन में होना कितना जरूरी है। और देखो इमेज बड़ी सुंदर मुझको मिली कि जब वो गोफन घुमा रहा था, दूसरे हाथ में क्या थी? बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, मगर शैतान ने ऐसा क्लियर कहा कि तू क्या लेकर आया। मतलब उसकी लाठी दिख रही थी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह अंदर यीशु होगा तो 100% हम लोग असरदार रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गोफन प्रार्थना है, गोफन आराधना है, गोफन वचन है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। मगर अंदर कौन होना चाहिए? तभी ये प्रार्थना, ये आराधना काम करेगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? पत्थर लेकर मारा, हम प्रार्थना से मार रहे। किससे मार रहे? मगर विदाउट यीशु मार रहे चर्च, तो कहां से काम होगा? यीशु चाहिए कि नहीं चाहिए अंदर? लाठी उसने रखी और फिर गोफन चलाई। विदाउट यीशु सिर्फ प्रार्थना हो रही है, विदाउट यीशु सिर्फ आराधना हो रही है, विदाउट डेडिकेशन सिर्फ प्रभु की सेवा हो रही है, वो असरदार कभी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर असरदार बनना है, धमाकेदार बनना है, तो यीशु को लेकर ही बनना पड़ेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, काफी लोग वरदान लेने के बाद यीशु को छोड़ देते। थोड़े दिन वरदान काम करेंगे, अपना काम करवा लेगा प्रभु, पर बाद में उसको उसका रिवॉर्ड परमेश्वर कभी नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी लोग फेथफुल होते हैं, कब तक? वरदान इस्तेमाल में आने तक। वरदान इस्तेमाल आने के बाद लकड़ी को क्या कर देते? चर्च डाल देते। ऐसा आज के टाइम में हो रहा है चर्च। सिर्फ वरदान मिलने तक, साथ में क्या है? लकड़ी यीशु है। मगर एक बार वरदान इस्तेमाल में आने लग गए, एक बार प्रभु का काम होने लग गया, लकड़ी को डाल देंगे। ऐसा नहीं चलेगा चर्च। अगर लकड़ी नहीं है तो असर भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगर असरदार बनना है तो लकड़ी मतलब प्रभु यीशु हमेशा हमारे लाइफ के अंदर होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को आ रहा है समझ में? स्टार्टिंग में प्रे नहीं आती तो 10 बार प्रार्थना करके आते हैं हम लोग कि प्रभु मुझको प्रार्थना आने दे। मगर एक बार आने लग गई तो प्रभु को पूछते नहीं कि प्रभु मुझे प्रार्थना में लीड कर करके। कितने लोग को समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में आराधना नहीं आती तो प्रभु डर का आत्मा निकाल, लोगों को फेस करने का बल दे, ताकत दे प्रभु। एक बार आने लग गया, यीशु को लेकर ही नहीं आते, बाद में अपने ताकत पे आना शुरू कर देते। प्रेज द लॉर्ड। प्रीचिंग करने से पहले प्रभु प्रभु वर्ड दे, वर्ड दे, वर्ड दे, प्रभु संभाल ले, अच्छा प्रीचिंग। एक बार आने लग गए, यीशु को लाते ही नहीं साथ में। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? फिर बाद में सब बल पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्यों? आने लग गया मुझको, इसलिए यीशु को छोड़ के आ गए। नहीं, यीशु में निपट के आता, तू यही रुक। प्रेज द लॉर्ड। तू कर सकता है मगर इंपैक्ट नहीं गिरेगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कब ऑन मैं बोल रहा हूं, सही है कि नहीं? स्टार्टिंग में कैसे थे हम लोग? यीशु संभाल ले, यीशु मुझे खड़े करेंगे तो मुझको आने दे। 10 बार यीशु यीशु बोल रहे थे चर्च। खड़ने से पहले भी मन में यीशु यीशु था, प्रभु संभाल, प्रभु संभाल, प्रभु संभाल। पर एक बार आने लग गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब एक बार भी यीशु को बात नहीं हो रहा है। यीशु को साथ में नहीं लोगे तो आपका असर भी गिरना कम हो जाएगा। आपको लिफ्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले आप यीशु को पकड़ते हो, और आपको बिठाया इसलिए जाता है कि बाद में आप यीशु को छोड़ देते हो, फिर आप बल पे करते हो, और इसलिए एनॉइंटिंग फील नहीं होता है। और जिससे एनॉइंटिंग फील नहीं होता है वो कलीसिया के कोई काम का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। फिर कभी कभी कलीसिया में सवाल खड़ा होता है
कह रहे भाई पहले तो खड़ा किया था फिर क्यों बिठाया? भाई यीशु का स्मेल ही नहीं आता तेरे से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तो बल पे, बुद्धि पे, ज्ञान पे और ताकत पे आता है। पहले किसको लेकर आता था? यीशु को लेकर आता था, इसलिए महक आती थी यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। तुम कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, फिर से प्रभु को बोलो लॉर्ड आज नए सिरे से आ रहा हूं, प्लीज मेरी अगुवाई कर, मुझको सिखा, मुझको वर्ड्स दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु सिखाता है चर्च। कि हिंदी आने लग गई तो ये मत समझ कि मुझको बोलना और पूछना छोड़ दे। आज फिर बोल के प्रभु मुझे क्या प्रोवाइड कर? वर्ड प्रोवाइड कर, ताकि मैं तेरे शब्द हिंदी में क्या कर सकूं? बोल सकूं। प्रभु मुझे सिखा कि आज मैं कैसी तेरी प्रीचिंग करूं। प्रभु आज को मुझे सिखा कि कैसे मैं तेरी आराधना करूं। प्रभु को ये पसंद आएगा, प्रभु आपके साथ आएगा चर्च, और असर गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट यीशु कौन सा असर गिर रहा है चर्च? असर नहीं गिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है सच? असरदार बनने के लिए यीशु को कैरी करना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद आपको आ जाएगा चर्च, मगर यीशु को नहीं छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? दाऊद की खासियत क्या थी चर्च? गोफन वो अभी सीखा कि पहले से सीखा? मगर फिर भी लकड़ी कैरी किया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब गिफ्टिंग उसके पास था, वो इसका इस्तेमाल जानता था, मगर वो जानता था कि भाई आज मुझे अगर फिर से इस्तेमाल करना है तो मैं फिर लकड़ी का ही सहारा लेकर काम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला दिन नहीं था कि वो गोफन इस्तेमाल में लाने वाला था, पहले से वो गोफन चलाना जानता था, मगर अब भी उसका भरोसा गोफन पर नहीं लकड़ी के ऊपर है। और यही चीज प्रभु को पसंद आती है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना भी होशियार हो जाए, मगर प्रभु को पसंद आता है जब आप उसके पास बैठ कर आते हो, बोलते हो लॉर्ड आज मुझे फिर से चला, मुझे फिर से सिखा, मुझे फिर से लीड कर। ओ प्रभु को ये चीज छू जाती है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। असरदार बनना है तो यीशु को लेकर आओ। किसको लेकर आओ? अपने टैलेंट पे आ रहे हो ना तो असर नहीं गिरता चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? यीशु को बोलो, यीशु को बताओ, यीशु को पूछो। अच्छा लगता है माँ बाप को जब घर पे बोल कर जाओ ना, उनको अच्छा लगता है। भले आपकी उम्र कैसी हुई, अभी बड़ी हुई है, मगर उनको अच्छा लगता है कि अभी भी मेरा बेटा मुझे क्या करता है? पूछ कर जाता है, बता कर जाता है। मैं क्या छोटा हूं क्या? और तू छोटा नहीं, पर उसको अच्छा लगता है। वैसे ही तुझे आने लग गया है, ये प्रभु जानता है, मगर पूछ कर जा, देख उसको अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ में रहे चर्च? प्रभु को अच्छा लगता है मेरा बेटा मुझे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। प्रभु लीड नहीं करेगा क्या चर्च? आज अगर मैं मेरा 10% दे रहा हूं, प्रभु को पूछूंगा तो मैं मेरा 20% दूंगा। अगर मैं 20% दे रहा हूं, मैं फिर से प्रभु को पूछूंगा तो मैं 30% दूंगा चर्च। मैं जितना पूछूंगा डे बाय डे मैं और बेहतर 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 होता जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब पूछना बंद करोगे, यीशु को लेना साथ में छोड़ दोगे, तो चर्च बेहतर नहीं बदतर 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 बनते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसा बनना है? बेहतर के बदतर? कम ऑन सब बोलो कैसा? अगर बेहतर बनना है, असरदार बनना है, तो प्लीज लाठी लो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे चर्च? कितने लोग मूसा को जानते हैं? प्रभु ने कहा मूसा तुझे जाना है, मेरे लोगों में अगुवाई करनी। बोला लोग भरोसा नहीं करेंगे मेरे ऊपर, बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है कि प्रभु ने तुझे क्या दिया? दर्शन दिया। प्रभु ने बोला बोल तेरे पास क्या है? उसने बोला लाठी है। क्या है? और प्रभु बोला कि इस लाठी के द्वारा अब तू असरदार बनेगा उनके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन। लोगों ने ट्रस्ट मूसा को देखकर नहीं, किसके ऊपर देखकर किया? आप लिखा है, मैं अभी टाइम कम है इसलिए आपको सिर्फ रेफरेंस देता हूं। निर्गमन में लिखा है 4 अध्याय में, बोला प्रभु तूने दर्शन दिया, तूने बात किया, ये सब कुछ ठीक है, तेरे मेरे बीच में। ये लोग एग्री, ये लोग भरोसा कैसे करेंगे? प्रभु ने बोला बोल तेरे पास क्या है, तेरे हाथों में क्या है? उसने बोला मेरे पास क्या है? लाठी है। प्रेज द लॉर्ड। और जब लाठी के द्वारा उसने उसका सांप बनाया, चमत्कार दिखाया, और यही चमत्कार जब उसने लोगों के अंदर दिखाया चर्च, तो लाठी के द्वारा उसका इंपैक्ट लोगों पर गिरा। और सिर्फ इजराइल के नहीं, परंतु मिस्री लोगों ने भी लाठी के द्वारा ही मूसा पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। पानी का जब उसने लाल रंग बनाया, लहू बनाया, किसके द्वारा बनाया? समुद्र के जब 2 भाग किए प्रभु ने किया, अपनी लाठी लेकर क्या हो जाए चर्च? वो असरदार था किसके द्वारा? लाठी के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। लोग में दहशत होती होंगी, भाई मूसा के हाथ में क्या है? लाठी है, तो एक इंपैक्ट था उसका चर्च। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु रहेगा ना चर्च, तो इंपैक्ट रहेगा, असरदार रहेंगे हम लोग, किसके महिमा के लिए? पर विदाउट लाठी हम लोग वैसा इंपैक्ट नहीं डालेंगे जैसा इंपैक्ट गिरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
कम ऑन, कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? मूसा के पास क्या थी? सब बोलो क्या थी? विदाउट लाठी कुछ नहीं चर्च। मिरेकल तो सब कौन कर रहा था? परमेश्वर। कौन कर रहा था? मगर जब भी कुछ मिरेकल करना है, लाठी आगे कर। क्या आगे कर? जब लाठी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आगे है तो इंपैक्ट गिरने ही वाला है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट लाठी मिरेकल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट लाठी मिरेकल नहीं होगा। मिरेकल चाहते हो, जबरदस्त काम देखना चाहते हो, प्रभु का अनुग्रह देखना चाहते हो, लाठी को आगे करो। प्रेज द लॉर्ड। उसको लास्ट स्थान नहीं, अपने जीवन में उसका पहला स्थान होना चाहिए। और जो प्रभु को स्थान देगा, प्रभु को लेकर चलेगा, वो 100% इंपैक्टफुल रहेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? नेहम्याह एक साधारण व्यक्ति, प्याला पकड़ने वाला। क्या पकड़ने वाला? चर्च। उसका चेहरा अगर डाउन है और राजा का मूड डिस्टर्ब हुआ तो नेहम्याह जान से जाएगा। क्योंकि राजा के बाजू में जो भी लोग खड़े होंगे ना चर्च, उनका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, उनके चेहरे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उसका मूड डिस्टर्ब। बाइबल कहती है कि नेहम्याह डिस्टर्ब था, निराशा में था, मगर फिर भी राजा के सामने असरदार बना। प्रेज द लॉर्ड। राजा ने सिर्फ इतना ही पूछा नहीं कि भाई तेरा चेहरा क्यों उतरा, इतना ही बोला कि बोल तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग सीख रहे हैं? राजा ने सिर्फ इतना नहीं पूछा कि तेरा चेहरा, राजा ने बोला बोल तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं। नेहम्याह असरदार कैसे बना? चर्च, वो प्रार्थना कर रहा था, वो फास्टिंग कर रहा था। और जब फास्टिंग प्रेयर आपके लाइफ के अंदर होगी तो 100% हम लोग असरदार रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भले उसका चेहरा कैसा था, उतरा हुआ था, मगर फिर भी वो इंपैक्टफुल रहा राजा के सामने। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग समझ पा रहे? एस्तर, उसने कहा कि बाबा जो समय है वो निकल गया, अब मैं नहीं जा सकती हूं, और अगर मैं जाऊंगी भी तो जान से जाऊंगी। मगर फिर भी जब एस्तर गई तो असरदार थी। कैसे थी? असरदार थी। राजा पर उसका इंपैक्ट गिरा, फास्टिंग करके गई थी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। अगर फास्टिंग आपके लाइफ में है, वर्ड आपके लाइफ में है, वर्शिप आपके लाइफ में है, डेडिकेशन आपके लाइफ में है, तो इंपैक्ट 100% गिरेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यीशु को लेकर जाओगे तो 100% काम होने वाला है। पतरस रात भर स्ट्रगल किया, कुछ मिला? किसको लेकर गया? सब बोलो, किसको लेकर गया? यीशु को लेकर गया। और जाला डालते टाइम कहा कि अब तक अपने ज्ञान से किया था, नहीं हो पाया, तेरे कहने से करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु को लेकर करोगे, लाठी साथ में रखकर करोगे, तो वो चीज कारगर साबित होगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट यीशु हम लोग वैसा विक्ट्री नहीं पा सकते जैसा हमको चाहिए। इसलिए प्रभु चाहता है कि अगर असरदार बनना है तो लाठी साथ में रखो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? विदाउट यीशु कुछ नहीं। ठंडापन मत आने दो। क्या मत आने दो? ठंडापन मत आने दो। अपने अंदर, अपने अंतरात्मा को जगाए रखो। अपने आप को पुश करो प्रार्थना की ओर, अपने आप को ढकेलो चर्च की ओर, अपने आप को ढकेलो प्रभु की सेवा के लिए, इन्वॉल्वमेंट रखो, तभी अंदर की ज्योत बनी रहेगी चर्च। एक बार ठंडापन आ गया तो चर्च कोई काम के नहीं रहोगे, और तभी शैतान आपको मारेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे हैं चर्च? लाठी नहीं रहेगी तो कौन मारेगा? 100% वो अटैक करेगा चर्च। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हमेशा अपने पास क्या रख? लाठी रख। क्योंकि इस लाठी के द्वारा, एक चरवा हमेशा लाठी क्यों रखता था? क्योंकि भेड़ लाठी को जानते। प्रेज द लॉर्ड। ये मारने के लिए भी काम आती है और ये बचाने के लिए भी क्या आती है चर्च? वो लाठी के द्वारा वो अपनी भी हिफाजत करता है और अपने भेड़ों की भी। प्रेज द लॉर्ड। तो आप आपके परिवार के चरवाए हो सकते हो, आपके दोस्तों के चरवाए हो सकते हो, किसी एरिया के चरवाए आप हो सकते हो, तो आपकी लाठी तो आपके पास होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट लाठी ना आप सेफ हो ना वो सेफ है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। पर लाठी होगी तो 100% हम लोग असरदार रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चर्च बल पर मत करो। किस पर मत करो? बल पे होता है, नया नया कुछ नहीं आता है, रह रह कर वर्ड सुन सुनकर सब आता है, मगर असर नहीं गिरता है। असर कब गिरेगा? जब कौन रहेगा? यीशु साथ में रहेगा। असरदार बनना है तो यीशु चाहिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो इंपैक्ट नहीं गिरेगा और कोई काम नहीं होगा। प्रभु दूसरों को लिफ्ट करेगा आपके सामने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी लाठी कैरी करो। किसके महिमा के लिए? परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है प्रभु आज हमसे बात कर रहा है और हम लोग ध्यान देंगे जो प्रभु हम आज कह रहा है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किस पर फोकस करो? प्रेयर, आपका वचन, बाइबल कैरी करो। कितने लोग बाइबल कैरी करते हैं? और बाइबल स्टडी को प्लीज आओ।
वचन में बने रहो, वचन सीखो, वचन समझो, तभी तो प्रभु में बढ़ोगे चर्च। ब्लेसिंग मैसेज पे नहीं होगा। वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। किस बेस पे सेवा कर रहे हो विदाउट इश्यू? आप खुद प्रभु में नहीं है, आप खुद वर्ड नहीं सुन रहे हो, तो आपको कैसे अनुग्रह मिलेगा प्रभु का? प्रेज द लॉर्ड। आपको बैठना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा परमेश्वर का, तभी आपको वर्ड्स आएंगे, तभी प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आप फेलोशिप नहीं करोगे तो आपका बल अधूरा है, और ये अधूरा बल आपको प्रॉब्लम में ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जितना बैठोगे, जितना सीखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना मिलेगा और ताकत बढ़ेगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। असरदार बनने के लिए किसके पास बैठना पड़ता है? कुछ लोगों ने एक भाई ने बोला, तुम्हारा अच्छा है, हफ्ते में एक ही दिन रहता और 6 दिन आराम रहता। 6 दिन अब रोज बैठना पड़ता है किसके संगति में, तभी एक दिन का असर दिखता है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। संडे जो इंपैक्टफुल जाता है ना, 6 दिन की ताकत लगानी पड़ती। कितने दिन की? 6 दिन की ताकत लगानी पड़ती है, तब वो एक दिन असर दिखता है चर्च। और लोगों को लगता है क्या एक दिन आया बोल दिया, 6 दिन तो आपका एंजॉय है। प्रभु बात ना करे तो जीवन एकदम निराश हो जाता है चर्च। रेवलेशन ना आए तो तड़पने के समान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। 6 दिन ताकत इकट्ठी करनी पड़ती। कितने दिन? तभी एक दिन काम दिखता है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। ये बल और बुद्धि का नहीं है चर्च। जितना यीशु को स्टोर करूंगा उतनी ताकत संडे के दिन बाहर आएगी। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, आ रहा है। और वैसे ही आपका भी, जो भी डिपार्टमेंट में आप हो, 6 दिन ताकत इकट्ठी करो। प्रेज द लॉर्ड। फिर वर्शिप करो, पावरफुल होगी। वचन करो, पावरफुल होगा। वर्शिप करो, पावरफुल होगी। इंस्ट्रूमेंट बजाओ, पावरफुल होगा। क्योंकि 6 दिन आपने बटोरा है चर्च एक दिन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग को आ रहा है समझ में? प्रभु की महिमा के लिए बोलता हूं। एक फैमिली में हम गए, प्रे किया, उनका 1/10 उनको देना था। जो 1/10 दिया तो उसने आप मेरा हाथ पकड़ा, मतलब 1/10 देते समय ऐसा जो हैंड था ना, तो मैंने ऐसा करा तो उसने हाथ पकड़ लिया ऐसा। तो इनोंटिंग उसके अंदर क्या हो गया चर्च? इम्पार्ट होने लग गया। तो इतनी पवित्र आत्मा से ये होने लग गई, एक्साइटेड हो गई। 1/10 तो दिया ही दिया, वापस गई, वापस ऑफरिंग लेकर आई और सबके हाथों में दिया। बोला नहीं, सबके हाथों को हाथ से लो, सबके हाथ से लो, क्योंकि मेरा हाथ उसको लगे और इनोंटिंग क्या उन पर इम्पार्ट। कम ऑन, मैं आ रहा हूं, मैं पैसों के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो जानती है इनोंटिंग क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च ये कैसे होता है चर्च? जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो तो आप रिसीव करते हो, ताकि आप लोगों को दे सके चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग को डायरेक्ट लेते नहीं आता, तो आपको प्रभु ने मीडिएटर बनाया है कि आप रिसीव करो और लेकर दो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ही जाता था। कौन जाता था? और वो लेकर अपनी रोशनी लोगों पर डालता था। तो आप आपके परिवार के मूसा हो, आप आपके एरिया के मूसा हो चर्च। आप लो और लोगों पर दो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, कितने लोग सीख रहे हैं? किसके महिमा के लिए? प्रभु के महिमा के लिए। लेना है चर्च और बटोरना है, जितना यीशु मिले। बोर मत होना, प्रभु के पास प्रार्थना करो। जब आपको इंटरेस्ट, दिलचस्पी कम होगी ना चर्च, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। प्रभु के पास प्रे करो कि लॉर्ड मेरे इंटरेस्ट को फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा। प्रभु मेरे अंदर जो अभी एक सोच आने लग गई कि मुझको सब कुछ आने लग गया है, मैं सब रेवलेशन जानता हूं, प्रभु ऐसा मुझे कभी मत होने दे। प्लीज मुझसे बात कर प्रभु, और गहराई में ले जा प्रभु। तुझे मैं यहां तक सीमित नहीं करता प्रभु, तुझसे आगे है प्रभु। और प्रभु और खुलेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। देखो बाइबल पढ़ोगे ना तो रेवलेशन पता होते हैं, प्रभु मालूम है, ये मालूम है। तुम लिमिटेड कर रहे हो। किसको लिमिटेड मत करो उसको। एक सिरे से मैं जान रहा हूं प्रभु, ये सोच के द्वारा मुझे तुझे वहां तक लिमिटेड नहीं करना है प्रभु। और भी हो सकता है प्रभु, और भी हो सकता है प्रभु, और भी हो सकता है प्रभु। बात करेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे रेवलेशन देगा चर्च कि आप सुनकर इतने आनंदी हो जाओगे और महिमा भी करोगे प्रभु के, क्योंकि आपने किसी इंटरनेट पर नहीं, किससे नहीं, डायरेक्ट किससे सुना है? परमेश्वर से। ऐसी गहरी बातें परमेश्वर रिवील करेगा। ये 40 दिनों में जो संगति हुई, जो फेलोशिप हुई, इतनी गहरी चीजें प्रभु ने रिवील की कि मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे रेवलेशन से आने वाले दिनों में आपको खोलूंगा। इतने सुंदर चर्च, इतने अद्भुत है कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु इतनी सुंदर चीजें संजो के रखी तूने वचन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु खोलेगा चर्च, प्रभु असर गिराएगा। मगर क्या इंपॉर्टेंट है? संगति। यीशु के साथ फेलोशिप बनाओ चर्च, तब असर गिरेगा और प्रभु की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो। थैंक यू जीसस ओ फादर। ओ हालेलुया प्रभु यीशु। ओ रियांदा राबा सखीतिया राबा शखाता राबा
ली अंदा राबा सखो तो राबा सखी भी आराबा। लॉर्ड थैंक यू प्रभु। प्रभु हमें असरदार बनना है, हमें इम्पैक्टफुल बनना है प्रभु। प्रभु अनुग्रह दे कि यीशु ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम लोग को आने लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे पूछना, बोलना और लेकर चलना छोड़ दे। अब भी हमें तुझे तेरी ज़रूरत है। हमें सिखा नए सिरे से कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं कैसे वचन पढ़ूं, मैं कैसे वचन बोलूं, मैं कैसी आराधना करूं, मैं कैसी आराधना करवाऊं प्रभु, मैं कैसे फास्टिंग करूं, मैं कैसे सुसमाचार बांटूं, मैं कैसे तेरी सेवकाई करूं। प्रभु मुझे सिखा, मेरे साथ रहे प्रभु। तू जो कहता है मुझे मानना है प्रभु, और मुझे तेरी महिमा करना है। अनुग्रह दे पिता, और तेरी महिमा होने दे प्रभु। ये वचन 100 गुना फल ले आए और तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन।